इसलिए आज सुबह मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे 2024 के अनुभव बहुत अनेक थे। लेकिन आज सुबह जो मुझे परमेश्वर ने जो बात आप लोगों से बोलने के लिए कही है वो ये है, इस 2024 के मध्य में चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना थी, चाहे वो अच्छी थी, चाहे वो बुरी थी, चाहे वो पहाड़ थे, चाहे वो तराइयां थी, चाहे वो हार थी, चाहे वो सफलता थी, परमेश्वर उसमें था। परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर आपके साथ यात्रा कर रहा था। और जब मेरे को पता चला कि मुझे इस दिन में प्रचार करना है, मैं घुटनों पे आकर प्रार्थना करने लगी। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आखिरी रविवार है और ये अवसर आपने मुझे दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं। और प्रभु ने मुझे तुरंत ये शब्द दिया जिसके ऊपर आज सुबह मैं बात करना चाहती हूँ कि हमको उसको स्मरण करना है। बाइबल पूरी रीति से परमेश्वर के लोगों को बाइबल पूरी रीति से परमेश्वर के लोगों को बार बार परमेश्वर के द्वारा बताती थी कि तुम परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करो, कि तुम हमेशा उसको याद करो। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें अपने परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को हमेशा हमेशा तुम उसको, उसके बारे में कहो। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ही चीजों पे लगाएं, परमेश्वर पे ही अपना ध्यान लगाएं। और जब बाइबल पूरी रीति से ऐसे प्रभु के लोगों से भरी है जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर को ही स्मरण किया, जब उनके जीवन में अन्य अन्य परिस्थितियां आई, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे जीवन में अन्य कितनी प्रकार की अवस्थाएं थी, ऐसी कोई बातें जो शायद मुझे पता थी आपके बारे में, या मैं जिससे गुजरी शायद आपको पता नहीं थी, या आप जिससे गुजरे थे शायद मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ। मैंने तो देखा शायद आप लोग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अंदर ही अंदर आप किसी चीज से होकर गुजर रहे थे। ऐसी उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर के लोग भी बाइबल में होकर गुजरे हैं, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। और इसलिए हमको जरूरी है कि अगर हम लोगों ने 2024 में, इस साल के अंत में आने तक अभी तक परमेश्वर को स्मरण नहीं किया है, कलीसिया समय आ गया है, समय आ गया है कि हम लोग आइए मिलकर परमेश्वर को स्मरण करें। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने अपनी शक्ति से ये साल कुछ कर लिया। मैं जानती हूँ कई लोग अपने घर बना रहे थे, हमारे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो अपने घर बना रहे थे, और उन्होंने हमसे बोला कि नया साल में वो नए घर में प्रवेश करेंगे। तो कई लोगों ने कई ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करी, कई लोगों ने कई जगहों में अपने आप को स्थापित कर दिया, कई लोगों ने जिनकी शिक्षाएं खत्म नहीं हो रही थी उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली, कई लोगों ने अपनी कमाई में और उन्नति प्राप्त किया। बहुत सी चीजें शायद उनके जीवन में हुई है, लेकिन वो हमारी शक्ति नहीं थी, वो हमारी क्षमता नहीं थी, वो हमारी योग्यता से नहीं हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि वो हमारी योग्यता से हुआ है तो हम पाप करते हैं। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, उन्होंने पाप किया। और हम सोचते हैं हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो कलीसिया आते हैं, हम तो दशवांश देते हैं, हम तो आराधना करते हैं, हमारे घर में तो प्रार्थना होती है। लेकिन अगर आप इस छोटी सी चीज में, लेकिन जो बहुत बड़ी है, अगर आप इसमें चूक गए हैं, अगर हम विश्वासी, हम आप नहीं, हम अगर हम विश्वासी चूक गए हैं तो हमने पाप किया है, क्योंकि हमने अपनी उपलब्धियों के ऊपर बहुत ज्यादा श्रेय ले लिया है। मैंने अपने परिवार के लिए ऐसा किया, मैं अपने परिवार को ऐसा किया हूं, मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया है, मैंने उसका एडमिशन वहां कराया है, मैंने अपनी पत्नी के लिए ऐसा किया है, पत्नियां मैंने अपने पति के लिए ऐसा किया, मैं उनके लिए ऐसा करती हूं। हमने कुछ नहीं किया अपनी शक्ति से, करने वाला परमेश्वर था, और वो उसका अनुग्रह था, वो उसका हाथ था,
वो उसकी सामर्थ थी। आज सुबह कलीसिया को स्मरण दिलाना चाहती हूँ, जब हमारे पास कुछ दिन बचे हैं और हम 31 तारीख आराधना के लिए अपने मनों को तैयार कर रहे हैं, वो दिन एक धन्यवाद की आराधना का दिन है। मुझे पता है हम में से कई लोग अभी से बहुत भावुक हैं, ये स्मरण कर कर, ये सोचकर परमेश्वर ने हमारे जीवनों में क्या किया है। लेकिन अगर जीवन के किन्हीं क्षेत्रों में हम वहाँ चूक गए हैं जहाँ हम ये बोले, कभी पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराए, जहाँ हमने ये कभी बोल दिया कि मेरे वजह से मैंने ऐसा किया था, तो वो शायद आप नहीं थे, वो शायद नहीं, वो आप थे ही नहीं, वो था तो परमेश्वर था। क्योंकि यूहन्ना 15 में लिखा है, तुम मुझसे हटकर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये मनुष्य की मूर्खता है, ये मनुष्य का घमंड है, ये मनुष्य की सोच है कि मनुष्य अपने ऊपर हर चीजों को, सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर अपनी कलीसिया को, मसीह की देह को बताना चाहता है, वो सारा श्रेय जो तुमने अपने ऊपर ले लिया, तुम मूर्ख हो, ये सारा श्रेय मुझको जाता है। करने वाला मैं हूं, ये कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों को, एक एक विश्वासियों के जीवनों को परमेश्वर में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम उसके हाथों की रचना है और उसके हाथों में दिए गए एक औजार हैं जो उसको वो मांझता है और उसको अपने लिए बनाता है। तो इसलिए बाइबल में पूरी रीति से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का उच्च होना, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के असंभव कामों का प्रगटीकरण के बारे में व्याख्यान रूप से बताया गया है। वो क्यों बताया गया है? ताकि हम लोग अपने जीवनों में वचन पर पढ़कर ये स्मरण करें, परमेश्वर सचमुच ये तू ही है, तू ही है। और आइए 2024 को अंत करने से पहले हम भी अपने जीवनों में ऐसे कहें, परमेश्वर ये तू ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का श्वास है, वो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले अपने आप को कहलाते हैं, या हम ये अंगीकार करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसको मानते हैं, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जीवन परमेश्वर पे आधारित होकर, परमेश्वर को ही स्मरण कर कर हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी ये दुनिया चलती है। तो इसलिए हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे जो कार्य की जगहों में है, वहाँ पर सब जगह परमेश्वर को ही स्मरण करना है। कलीसिया, मुझे लगता है आज मैं सबसे सरल बात आपसे कर रही हूँ। ये एक बहुत गहरी बात है, लेकिन एक सरल शब्द है। इसलिए नीति वचन उसके 3:6 में ऐसा लिखा है। आज सुबह आपको बहुत से बाइबल के पद पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन नीति वचन उसके 3:6 में ऐसा लिखा है। अपनी पहले 5 पद में ऐसा लिखा है, ऊपर हमको कोई बात आगाह की जा रही है, हमको परमेश्वर का वचन कुछ बात सिखा रहा है और हमको बार बार चिता रहा है और कह रहा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी धन दौलत का सहारा मत लेना, अपनी योग्यताओं का सहारा मत लेना, अपनी जो उपलब्धियां तुमने पाली है उसका सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये नए साल के लिए आपके लिए एक प्रतिज्ञा है कि आपको हर कार्यों में परमेश्वर को ही स्मरण करना, उस पर भरोसा रखना है। देखिए 6 पद में क्या लिखा, उस ही को, वहां ही जो है, ही उसका बहुत बड़ा महत्व है। उस ही का मतलब है उसके अलावा और कुछ नहीं, न और लगा दीजिए उसमें। उस ही को, उसके अलावा कोई नहीं, उस ही को स्मरण कर कर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आज सुबह परमेश्वर आपके लिए 2025 के लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है। कलीसिया, अभी तक हम प्रवेश नहीं किए उसमें, अभी तक 31 तारीख का रात का 12 बजा नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जो आपका पिता है, वो आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है। विश्वास करते हैं कि आप लोग, वो अभी से आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रहा है। वो मार्ग जो परमेश्वर तैयार करता है उसमें कांटे नहीं होते, उसमें कठिनाइयां होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों के
बाहर निकालने वाला सहायक भी उसी रास्ते में है। आप अकेले नहीं हैं उस रास्ते में। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है उस ही को स्मरण कर कर सब काम करना। आज सुबह स्मरण, परमेश्वर को स्मरण करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या समझते हैं आप इस चीज से? मुझे पता है आप सबों के पास अपनी 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 परिभाषाएं होंगी उसकी, लेकिन परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने मन में ये स्वीकार, अपनी बुद्धि, अपनी जहन, अपनी शक्ति, अपने हर चीजों में ये स्वीकार कर लेते हैं कि सिर्फ परमेश्वर है और परमेश्वर ही है और कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी उपलब्धियां कुछ नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज सुबह ये कह रही हूं कि अगर आपने कोई पढ़ाई लिखाई करी है तो मैं उसकी इज्जत नहीं करती, मैं सराहना नहीं करती, वो तो बिल्कुल जीरो है। अरे आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और मैं उसके लिए कुछ आपको सराहना ही ना करूं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी जरूरी है, ये सब भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को परमेश्वर से ऊपर रख देना, अपनी उपलब्धियों को परमेश्वर से ऊपर रख देना, अपना ही अपना नाम गाना, अपना गीत गाना, है ना, अपना गाना गाना। परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है, आज सुबह बताना चाहती हूं, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, आप ये मान लेते हैं, आप ये मान्यता दे देते हैं। मान्यता आप देते हैं। हम लोग मान्यता पाने के लिए कॉलेज में जाते हैं ना, ऑफिसेस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में। मान्यता, मान्यता मिली है मुझे, मान्यता चाहिए, मान्यता। आप खुद मान्यता देते हैं, पता है किसको? परमेश्वर को। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में, अपने शहर में, अपने देश में, जब परमेश्वर के लोग मिलकर उसको मान्यता देते हैं कि परमेश्वर वो बस तू है और बस तू है और वो बस तू है और कोई नहीं है संसार में, उसको कहते हैं परमेश्वर को स्मरण करना। आज सुबह आप में से कितने लोग परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं? ऐसी मेरे अंदर बहुत जलन है परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं उसकी कोई सी भी महिमा लेना नहीं चाहती। पिछले दिनों में जब मैंने गीतों को गाया, क्योंकि मैंने कलीसिया में कभी भी ऐसे गीत नहीं गाए थे और मैंने ऐसे स्पेशल नंबर नहीं दिया था। गाने की मैं बहुत शौकीन हूँ और मुझे लगता है मेरे बाप दादाओं से ये एक परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है कि सब गाते हैं। और मेरा भाई आप लोग के बीच में आराधना लेते हैं और वो भी गाते हैं, सब गाते हैं। लेकिन वो चीज़ बोलकर अगर मैं इस चीज़ को ले लेती कि वो तो हमारे खून में ही है, गाना तो हमारे खून में, हमारे खानदान में है, तो शायद मैं वो महिमा ले लेती जो परमेश्वर को मिलनी थी। जब पिछले दिनों में मुझे ऐसे लोगों ने जो खुद गायक हैं, खुद इतने ढेर सारे उनके व्यूज़ हैं, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहती आज सुबह, और जब वो मुझे मैसेज करके बोले, कुछ है उनमें से 4-5 लोग जिन्होंने मुझे बोला कि हमने टाइम लेके तुमको सुना। एक प्रभु के दास हैं और वो यूट्यूब में गाते हैं। अगर आप मालूम करना चाहते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ तो आप बाद में पता कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सिस्टर मैंने टाइम लेकर, मैं बहुत व्यस्त था, मैंने टाइम लेकर आपका गीत सुना और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको और गाना है इस नए साल में, आप क्यों नहीं गा रही हैं? तो मैंने एकदम से प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु शायद कभी कभी हम तेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमको बताने वाला कोई नहीं है, हमको ये समझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसमें भी परमेश्वर को महिमा मिले कि परमेश्वर प्रभु के लोगों को हमारे जीवन में लेकर आता है, जो हमको उत्साहित करते हैं, जो हमें बढ़ाते हैं। ये नहीं कि मैं इतनी पब्लिक फिगर हो गई, मैं तो पिछले दिनों में, नहीं है, ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें उठाएंगे। मित्रों एक चीज कहना चाहती हूँ, इस साल में ऐसे आपके जीवन में वो लोग जो आपको आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो आपको परमेश्वर के पास और नहीं ला रहे हैं, जो आपको आराधना करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहे हैं, जो आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, मैं प्रभु की सेविका होकर आपसे अनुरोध करती हूँ, समय आ गया कुछ निर्णयों को ले ले, अपने जीवनों में ऐसी मित्रताओं को छोड़ दे। परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार इस चीज को कह रही थी और कहना चाहती हूँ। शायद कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप में जो प्रभु ने मुझसे कहा कहना चाहती, लेकिन प्रभु मुझे यही बुलवारा इसलिए कहना चाहती हूँ। इन 2.5 दिनों में ये बहुत कठिन होगा, गुड बाय करना बड़ा कठिन होगा, किन्हीं आदतों को छोड़ना बहुत कठिन होगा, बहुत दर्द से भरा होगा,
किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता है जिससे आपको मन लग जाए, कोई भी चीज क्यों ना हो। मुझे नहीं पता आपके जीवन में ऐसी वो कौन सी चीज है, ऐसी कोई भी चीज जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, जो आपको परमेश्वर को प्रेम करने से रोक रही है, जो आपको संडे सुबह आराधना में आने से रोक देती है, जो आपको आपके घर में प्रार्थना करने से रोकती है, जो आपका हाथ दशवांश देने से रोक देती है, जो आपके मन के अंदर जो पवित्र आत्मा की कायलता में प्रार्थना, उपवास, आराधना करने की इच्छा को बुझा देती है, ऐसी उन चीजों के लिए ये साल में निर्णय ले ले। नए साल में उन चीजों को ना लेकर जाए अपने साथ, एक नया शुरुआत दे दे, गुड बाय कर दे इस 2024 के साथ। ये मुझे परमेश्वर की आत्मा कह रही है। इसलिए परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है जब हम उसकी महानता को, उसकी शक्ति को, उसके ऐश्वर्य को, उसकी प्रभुता को, उसकी हर वो कार्य, महान महान कार्य जो परमेश्वर ने वचन में किए हैं, जब हम उसकी सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसकी मान्यता दे देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर सकता है, तब हम उसको स्मरण करते हैं। हमको परमेश्वर की प्रभुता को स्मरण करना है, उसके कार्य जो परमेश्वर ने वचन में किए थे, जो हमारे जीवन में करता है, उसको भी स्मरण करना है। कितनी बार ऐसा होता है जब हम परेशानी में होते हैं, हम बोलते हैं प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, और जब वो चीज हो जाती है आसानी से, तब हम उसके गाने नहीं गाते। वी हैव टू सिंग सॉन्ग ऑफ प्रेज। वचन संहिता कहता है जो परमेश्वर ने कार्य नहीं किए होते उसके हम गाने गाते रहते हैं, रोते रहते हैं उसके लिए, नहीं हो रहा, 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 कितने समय तक गाते। और जब हो जाता है, कभी आप गाए हैं इतने गाने उसके? हमने कभी गाए मिलके कि प्रभु कर दिया, कर दिया, कर दिया, प्रभु ने कर दिया, प्रभु ने कर दिया, कर दिया, प्रभु ने कर दिया, कर दिया, कर दिया? कभी हम करें ऐसा अपने जीवन में? लेकिन जब हमारे पास परेशानियां होती हैं, जब हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, जब हमारे पास बहुत से ऐसे पहाड़ हमारे सामने खड़े, तो देखिए मन ही नहीं लगता किसी चीज पे। आप मुस्कुराएंगे तो भी नहीं, वही वही बोलेंगे चीज। आप उनसे कहीं मिलोगे तो वो भी वही बात कर रहे हैं। आप बाजार में जाओ भी वो वही बात कर रहे हैं, हर जगह वही गा रहे हैं। माइंड, उनका पूरा दिमाग उसी चीज में फंस चुका है, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज है, वो परेशानी है, वो परेशानी है, वो परेशानी है। लेकिन जब उस परेशानी का समाधान मिल गया, तब परमेश्वर ने किया वो अद्भुत कार्य दिमाग में नहीं है, फिर नहीं है, वो दिमाग में नहीं घूम रहा। प्रभु ने किया था, प्रभु ने किया था, प्रभु मैं स्मरण करती हूँ, मैं स्मरण करता हूँ, मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया था, आपके लिए भी करेगा वो। तब हम नहीं करते हैं। ये एक इंसान की फितरत है, ये इंसान की एक आदत है। और सबसे बड़ा एक ऐसा दुश्मन है जो नहीं चाहता, वो शैतान है। वो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को स्मरण करें, वो नहीं चाहता आप अपने मुंह से उसको महिमा और आदर दें, वो क्रेडिट दें, वो सम्मान और दे जो परमेश्वर को मिलना है। शैतान आपको अनुमति नहीं देगा, और वो बहुत खुश होगा जब आप अपने लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए, अपनी चीजों के लिए, हर चीजों के लिए आप बोलेंगे बस मैं ही हूं जो सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर दो भिन्नताएं आपको बताना चाहती हूं जो आपको मदद करेगा इस 2024 के लिए। हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए हम धन्यवादित हैं। लेकिन इस 2024 के लिए परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के मूल्य ऐसे थे, पर या परमेश्वर ने जो किया है उसके गुणों के कारण मेरा 2024 अच्छा रहा है। भिन्नता समझ गए आप? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे 2024 में संभाला, ये एक बात है, ये परमेश्वर को धन्यवाद दे। लेकिन परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब यह है, परमेश्वर क्योंकि तेरे गुण इतने अच्छे थे, इसी कारण तूने मेरा 2024 इतना उत्तम कर दिया। इसे कहते हैं स्मरण करना। और परमेश्वर चाहता है कि हम सारी महिमा उसे दें। क्यों देनी है हमको परमेश्वर को महिमा? क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को इस संसार में महिमा दी। वचन में लिखा है अगर तुम उसको आदर दोगे वो तुम्हारा आदर करेगा। हम में से कितने लोग इस साल में आदर पाना चाहते हैं? हम परमेश्वर से आदर पाना चाहते हैं। मेरे जीवन में ऐसी कई समय आए हैं जब परमेश्वर ने मुझको डायरेक्टली स्वर्ग से आदर दिया। मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने उसकी इच्छा नहीं रखी, मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी,
लेकिन परमेश्वर ने सीधे स्वर्ग से अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा किया, मुझे महसूस कराया ये मैं हूं जो तुझे आदर दे रहा हूं। ये कब होता है मित्रों? जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हम अपना स्टेटस नहीं सोचते, हम अपना रुतबा नहीं सोचते, हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम जब अब कुछ नहीं सोचकर, हम सब कुछ भूलकर परमेश्वर को वो आदर देते हैं जिसके वो योग्य है। योग्य वाली आदर, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे ताली बजा ली। कहीं हमारी कलीसिया की बात नहीं कर रही हूँ, सामान्य विश्वासियों की बात कर रही हूँ। ऐसे ऐसे ताली बजा के हम आदर नहीं देते, ऐसे ऐसे हाथ उठा के, ऐसे, ये आदर नहीं है। मैंने बोला ऐसी आदर जिसके वो योग्य है। तो अगर वो जिस आराधना के योग्य है, वो कैसी आराधना होनी है? कैसा परमेश्वर है वो हमारे जीवनों में? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इसलिए उसको वैसी ही आराधना देनी है। क्यों हमको परमेश्वर को स्मरण करना है? मैंने सबसे पहले बताया क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना महान किया। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 9 से 11वें पद, आप इन सारे पदों को लिख लीजिए। हमको इसलिए उसको महिमा देनी है क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को इतना महान किया और उस यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमको उस यीशु से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसके पिता से हमें प्रेम करना है क्योंकि उसने उसको वैसा नाम दिया। हमें क्यों परमेश्वर को स्मरण करना है? क्योंकि उसने इस जगत से इतना प्रेम रखा। वो पद आप अपने आप लिख सकते हैं, यूहन्ना 3:16। क्यों करना है हमें परमेश्वर को स्मरण? क्योंकि उसने इस जगत से इतना प्रेम किया और इस जगत में रहने वाले आप और मैं हैं। क्यों हमें करना है परमेश्वर को स्मरण? पहला यूहन्ना उसका 2:23 में ऐसा लिखा है, अगर हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं तो हम पुत्र को जानते ही नहीं, हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं। हम यीशु का प्रचार भी करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना भी करेंगे, यीशु के नाम से उपवास भी करेंगे, यीशु नाम की आराधना भी करेंगे, यीशु नाम का दशवांश भी देंगे, क्रिसमस भी बन गया, कईयों का तो क्रिसमस भी बन गया। लेकिन अगर जिन लोगों ने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया वो यीशु को नहीं जानता। वो परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मुझे स्मरण नहीं करते तो तुम पुत्र को नहीं जानते। तुम अगर मुझे स्मरण करोगे तो तुम मेरे पुत्र को जानोगे। सो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो हमें यह भी जानना है कि वो इस संसार का उद्धार करता है। ये पहला यूहन्ना 2:23 में लिखा है, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। क्यों हमें परमेश्वर को स्मरण करना है? हमें इसलिए स्मरण करना है क्योंकि वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। भजन संहिता 9:10, ये सारे पद पढ़ना चाहती थी लेकिन घर जाके आप जरूर पढ़िएगा। एक आखिरी और बहुत ही गंभीर बात जिसके कारण मैंने ये शीर्षक को चुना वो है होशे की पुस्तक, उसके 13वें अध्याय का 4था पद। होशे की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 4 पद बड़ा ही बड़ा गंभीर है। क्यों हमें अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण करना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लेकर आते हैं। परमेश्वर नाराज भी होता है। इजरायली लोगों ने जो परमेश्वर को महिमा, आज सुबह परमेश्वर के दास जब बोले तो मैंने एकदम से सोचा अरे वो तो मेरी बात बोल रहे हैं। उन्होंने भी ऐसे ही बोला। इजरायली लोगों ने क्या करा? परमेश्वर को स्मरण नहीं किया। और यहां 13वां पद, यहां पर परमेश्वर उनके लिए अंतिम न्याय दे रहा है। इजरायलियों के लिए क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को हर कार्यों में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्य के स्थानों में, अपनी कलीसिया में, अपने हर जीवन शैली में परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों से घर जाकर पढ़िएगा और पढ़िएगा परमेश्वर की क्रोध की कैसी कैसी बातें वहां पर लिखी हैं। मैं आज सुबह डरा नहीं रही हूं लेकिन आपको गंभीर करना चाहती हूं उस विषय में। और हमको इसीलिए परमेश्वर को स्मरण करना है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। होशे की पुस्तक 13वें अध्याय के 4थे पद में ऐसा लिखा है, मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। जिस दिन से आपने परमेश्वर को जाना, जीवन दिया, उसी दिन से परमेश्वर आपका परमेश्वर है। तुम मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना। यहां ना जानना का मतलब है किसी को स्मरण मत करना।
क्योंकि मेरे सिवाय कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमको कहना चाहता है, तुम मुझे छोड़कर किसी और को स्मरण मत करना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जो परमेश्वर से प्रेम करेंगे वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे। एक बात है जो प्रभु मुझे याद दिलाता है, अगर हम स्मरण करने की बात यहां परमेश्वर से कर रहे हैं, हमको आपको या आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। हमारा संबंध हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसा होगा, हम उसको वैसे ही स्मरण करेंगे। हमारा संबंध हमारे बच्चों के साथ होता है तो हम उनको स्मरण करते हैं ना, हर दिन बोलते हैं। हमारा रिश्ता हमारे माता पिता के साथ होता है, हम उन्हें स्मरण करते हैं। हमारे टीचरों ने, हमारे गुरुओं ने, जिनके नीचे हम रहकर हमने शिक्षाएं प्राप्त करी, अगर उनके द्वारा हमने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली तो उन्हें स्मरण याद करते हैं ना हम। तो हमको परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर 13वें पद के इसमें कि तुम मेरे सिवाय मेरे सिवाय और कोई उद्धार करता नहीं है। तुम मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके मत जानना। और कई बार हम परमेश्वर से ज्यादा दर्जा की और चीजों को अपने जीवन में देते हैं। ठीक है, कहां पर हमें परमेश्वर को स्मरण करना है? अभी हमने देखा क्या है परमेश्वर को स्मरण करना, फिर हमने देखा कि क्यों हमें स्मरण करना है। अब हम देख रहे हैं कहां हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। हमें परमेश्वर को हर जगह, हर स्थानों में स्मरण करना है। आइए मिलकर लिख लें कुछ अध्यायों को, घर में जाके जरूर पढ़े। भजन संहिता उसका 22 भजन संहिता 105 का 1, भजन संहिता 68 का 26वां पद, भजन संहिता 111 का पहला पद। वहां पर ऐसा लिखा है कि तू सबके मध्य में मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। दाऊद कहता है, राज्य और देश के लोगों के बीच में मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। क्या कहते हैं इसको? स्मरण करना कहते हैं ना। सब लोगों के बीच में मैं बड़ी लोगों के सामने, ग्रेट कॉन्ग्रीगेशन इंग्लिश में लिखा है, बड़ी भीड़ में मैं तेरे नाम को स्मरण करूंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं तेरा नाम अपने हृदय से हर जो लोग धर्मी हैं उनकी सभा के बीच में मैं तेरे नाम को आदर दूंगा। आई विल ऑनर यू। दाऊद कह रहा है, इसे कहते हैं स्मरण करना। कितनी बार ऐसा हमारे जीवन में हुआ कि जब हमने ऐसे जो मौके हमारे जीवन में आए हमने छोड़ दिए। मैंने भी छोड़ दिए, शायद डर लग गया था। समय ऐसा आ गया है चारों तरफ, फिर लोग बोलते हैं खुद ही मूर्खता कर दी, वो डर कर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ये पता है जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि भी देगा कि हमको कैसे परमेश्वर को आदर देना है। इसलिए हमारा मन प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमको क्यों परमेश्वर को आदर देना? देखिए, मेरे को एक व्यक्ति यहाँ पर याद आता है और मैंने बार बार सोचा, और मैं पास्टर जॉबिन से भी कह रही थी, मुझे कोई ऐसा चरित्र चाहिए है जो बहुत अनजाना सा है, लेकिन आप लोग इस चरित्र को एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करना, आपको बड़ा प्रभावित करेगा। पहला सैमुएल की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसके 41 से 47 वर्सेस तक आप घर जाकर पढ़िएगा। बड़ी जानी पहचानी सी घटना है। वहाँ दाऊद और गोलियत के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन देखिए वहां पर क्या लिखा है जिसने मुझे बड़ी आशीष दी। दाऊद ने फलिस्तीनी से कहा, उसने बोला कि तू मतलब मुझे क्या कुत्ता समझता है? मैं तेरे दाऊद को फलिस्तीनी लोगों ने बोला कि हम तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे देंगे, दाऊद के लिए कहा। लेकिन दाऊद का उत्तर देखिए, दाऊद ने ये नहीं बोला मैं तो यहां से भाग रहा हूं, मुझे तो बहुत डर लग गया, मेरे जीवन का सवाल है। दाऊद ने फलिस्तीनी से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांकला लेते हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू ललकारता है और उसी को तू ललकारता है। देखो, वो परमेश्वर, वो दाऊद को नहीं लेकिन दाऊद के परमेश्वर को ललकार रहा था। मित्रों, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो वो आपके विरोध में नहीं आती है, वो परमेश्वर उन परिस्थितियों को जानता है। और वहां आगे देखिए 47 में क्या लिखा है, और
और ये समस्त मंडली जान लेगी, दाऊद कह रहा है, जब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करूंगा तो समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का ही है और वही तुम्हें उसके हाथ में कर देगा, वही तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर देगा। संग्राम यहोवा का है। कितना सुंदर है ये। हमारा युद्ध यहोवा का है। देखिए, दाऊद एक छोटे मोटे युद्ध में नहीं था, एक बहुत बड़े युद्ध में था, लेकिन दाऊद उस युद्ध के मध्य में परमेश्वर को स्मरण करता है। बाइबल में युद्ध के बीच में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। जब मृत्यु थी तो मृत्यु में भी एक सूबेदार था जिसकी बेटी मर चुकी थी। मरने के बाद तो तुम जाओ ना, दफनाओ अपनी बेटी को। वो यीशु के पास जा रहा है, यीशु से कह रहा है, अगर तू बस यहां से बोल देगा तो मेरी बेटी वहां चंगी हो जाएगी। उसको बुखार था। एक दूसरी लड़की थी जिसके लिए यीशु घर गए और यीशु ने वहां जाकर उसको जीवित किया। तो मृत्यु की अवस्था हो चुकी है। पास्टर जॉबिन हमेशा लाजर की कहानी बताते हैं। मृत्यु हो चुकी है, अवस्था नहीं है, मृत्यु हो चुकी है। उसके बीच में भी हमें परमेश्वर को स्मरण करना है, क्योंकि परमेश्वर को जब लोगों ने देखा, लोगों ने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने मृतकों में से इसको जिलाया है। हमारे असंभव परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को स्मरण करना है। बाइबल की घटनाओं को मैं सब बताने लगूं, टाइम लग जाएगा, लेकिन इन बातों के बीच में परमेश्वर ने, जब लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। अकाल की अवस्था में लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। जब बंधुआई में थे लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। बीमारी की हालत में लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। हार की अवस्था थी, लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। लोग आराधना कर रहे थे, लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। एक सेना लड़ाई के लिए आ रही थी, उसके मध्य में लोग उस लड़ाई से भाग नहीं रहे हैं अपने जान के लिए, उसके मध्य में लोगों ने परमेश्वर को स्मरण किया। कलीसिया सुबह परमेश्वर हमें जागरूक करना चाहता है। अपनी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को स्मरण करें। परमेश्वर आपका हृदय देख रहा है, वो हृदय देख रहा है। वो ये जानना चाहता है आपका संबंध परमेश्वर से कैसा है। जितना गहरा संबंध, उतना ज्यादा आप उसको स्मरण करेंगे। आपका संबंध, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह से जितना गहरा होगा, आप उतना ज्यादा उसको स्मरण करेंगे। मेरे पापा ने ऐसे करा, मेरी मम्मी ने ऐसे किया, मेरा भाई तो वो है, मेरी बहन तो ऐसा करती है, मेरे अंकल है ना, वो अंकल के जो ताऊ है वो ऐसा है, वो ऐसा, ये भूल जाएंगे परमेश्वर के लोग। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को स्मरण करना सीख जाएंगे, क्योंकि मनुष्य कोई कर नहीं सकता। वचन में लिखा है, मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। वचन में ऐसा लिखा है, अगर आप, मैं और सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को विश्वास करते हैं, उसके कहलाए जाते हैं, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, उनको अपने जीवन में ये मान लेना है, ठान लेना है, जान लेना है, परमेश्वर ही है और परमेश्वर ही है। आज सुबह मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं कभी कभी सोचती हूं, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, और उससे ज्यादा आगे परमेश्वर तेरी इच्छा होगी तो बुलवाना। लेकिन मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त आप लोगों को ये बताना चाहा है, हमको परमेश्वर को ही अपने जीवन में कब, व्हेन डू वी हैव टू एक्नॉलेज, कब हमें स्मरण करना है। हमको हर समय हर जगह स्मरण करना है। भजन संहिता उसके 34 के पहले पद में ऐसा लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। हम सबको ये पद पता है। हर समय, हर अवस्था में। मैंने भी आपको बताया प्रभु के लोग अपने जीवनों में बाइबल में कितनी परिस्थितियों से गए, लेकिन उन सब के मध्य में उन्होंने परमेश्वर को स्मरण किया। यहां दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, निरंतर, रात और दिन। और स्वर्गदूत भी स्वर्ग में यही कर रहे हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां, रात और दिन, सुबह और शाम, दोपहर और रात, रात और दिन, सुबह और शाम, सारे स्वर्गदूत मिलकर, 24 प्राचीन सब मिलकर उस परमेश्वर को पवित्र, पवित्र और पवित्र कहते रहते हैं। हमारा ध्यान हमारी ओर लगा है, हमारी अपनी हार है, मेरे अपने दुख हैं,
आपके भी होंगे, हमारे भी हैं, सबके होते हैं। लेकिन आज सुबह जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपकी परिस्थितियां कब लोप हो गई, गायब हो गई, पता नहीं चलेगा, समाधान आ गया जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। देखो, अब्राहिम ने वो परमेश्वर के बारे में सोचा, पुत्र के बारे में नहीं सोचा। लेकिन उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को माना तो उसे परमेश्वर की बरकत भी मिली और उसको उसका पुत्र भी मिल गया। कभी कभी हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं अपने बच्चों के कारण, लेकिन इब्राहिम ने अपने परमेश्वर को के बारे में सोचा और अपने बच्चे को छोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने उसको देख लिया। सुनिए, कई बार हमारे जीवनों में परिस्थितियां शैतान नहीं ला रहा है, कई बार परमेश्वर परख रहा है, आप हमारे विश्वास को परख रहा है कि हम कितने मजबूत हैं। जब हम, ठीक है, मैंने बताया हम कहाँ पर हमें स्मरण करना है। अब मैं बताना चाहती हूँ कैसे हमें स्मरण करना है। जल्दी से 5 मिनट लेना चाहूंगी, कैसे हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। इन पदों को लिख लीजिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा विश्वास, हम परमेश्वर पे कितना गहरा विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करते हैं। जब हमारा विश्वास, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, क्या है? मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, पौलुस कहता है। हमारा प्रार्थना का जीवन, भजन संहिता उसके 34 के 14 पद में, प्रार्थना, जब मैंने उसकी ओर पुकारा उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे पूरी रीति से उसने परमेश्वर ने, आज सुबह आप लोग सब समझ रहे, आप समझ रहे इस बात को, उसने अपना ध्यान उस पर लगाए, उसकी ओर, वो है सब कुछ का करता। जब एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देने लग जाएगा, परमेश्वर को वो प्रथम स्थान देगा, अपने जीवन में आशीष देगा। मैं व्याख्यान नहीं कर सकती, मैं शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकती परमेश्वर कैसे कैसे आशीषों को देता है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, इट्स गॉड एंड गॉड अलोन। हमारे व्यक्तिगत संबंध में हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। भजन संहिता 16 का 8, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, उसमें स्मरण करें। हमको फिर एक हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, एक हमारा सामूहिक जीवन होता है। सामूहिक जीवन में हम परमेश्वर को कैसे स्मरण कर सकते हैं? हमारे मुंह के अंगीकार के द्वारा। ये साल हम में से कितने लोग निर्णय लेना चाहते हैं, परमेश्वर मैं जितनी जगह जाऊंगा, जहां जाऊंगा, जो करूंगा, मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा, यीशु तू प्रभु है, यीशु तूने मेरे लिए ऐसा किया था, यीशु तू चंगाई देने वाला है, यीशु तूने मुझे छुटकारा दिया, यीशु तू मुझे डर से आजाद करता है, यीशु तूने मुझे जीवन दिया। हम में से कितने लोग मुंह से अंगीकार करेंगे? ये हमारा सामूहिक तरह से परमेश्वर को स्मरण करना होता है। दूसरी बात, हम जब गवाह बनते हैं, मत्ती 28, क्या करो? तुम जाओ, सबको चेला बनाओ और उनको किसके नाम से? किसी कलीसिया के नाम से नहीं, उनको पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। स्मरण करना है, वो त्रिएक परमेश्वर को स्मरण करना है। हम जहां कहीं जाते हैं, हम उसको चेला बनना है। हमको अपना प्रतिदिन का जीवन एक गवाही के रूप में बनाना है। मतलब ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। मुझे वो गाना अभी भी याद आ रहा है, योर लाइफ हैज टू बी बाइबल। मैं आपको प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आप ये मत सोचिए बड़े मैडम सिस्टर तो सब कुछ आता है। सिस्टर तो इतनी मतलब सीधे यहीं से सीधे स्वर्ग जाएंगी, इनका तो ऐसा नहीं है। मैं सचमुच में आज सुबह हम सबों को चुनौती दे रही हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमको अपने जीवन को एक पत्रिका के मानंद बनाना है। कैसे वो ब्लेसिंग्स आती है जब परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करते हैं? वो कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देता है? सबसे पहले अक्षर को देखिएगा, आदर। परमेश्वर हमारा आदर करेगा। जब हम उसका आदर करेंगे तो वो हमारा आदर करेगा, क्योंकि जब हम उसको स्मरण करते हैं तो उसको आदर मिलता है। तो हम सबसे पहले उसका आदर करते हैं। दूसरी बात, हम उससे अनुग्रह पाते हैं। जब हम अपने कार्यों की जगहों में और हर चीजों में कहीं ना कहीं परमेश्वर को स्मरण करते हैं
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। तीसरी बात, हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आनंदित होता है जब हम उसको आदर देते हैं, उसको स्मरण करते हैं। तो इसलिए जब ये आशीष हमारे जीवन के लिए, सबसे पहला वो हमें आदर देगा, वो हमें अनुग्रह देगा और वो हमें आनंद देगा, वो हमें इन चीज़ों से भर देगा। और आखिरी में कुछ बातों को कहना चाहती हूँ जो परमेश्वर शायद हमको इस साल के तैयार कर रहा है। मुझे पता है बहुत सी भावुक हमारे जीवन के ऐसे अनुभव हैं, मुझे पता है, और मैं उनको नकारना नहीं चाहती। लेकिन आज सुबह, इससे पहले कि हम इस आराधना को समाप्त करें, आपसे कहना चाहती हूँ, हम में से कितने लोग इस साल को खत्म करने से पहले कह पाएंगे, परमेश्वर दुख तो था, विरोध तो हुआ था, मेरे साथ किसी ने धोखा तो किया है, लोगों ने मुझसे झूठ तो बोला था, मेरा विरोध हुआ है, लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था, लोग मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे, मेरे अपनों ने मुझे नहीं समझा, मैंने अच्छाई तो करी लेकिन बुराई मिली थी। ये सब रहा होगा, ये सब रहा होगा। लेकिन हम में से कितने लोग हर चीजों को भूलकर बोलेंगे, परमेश्वर मुझे पता है, मैं स्मरण करता हूं उन सब के मध्य में तू था, उन सब के बीच में तू था, तू मेरे साथ था। देखो, डैनियल 3 अध्याय के 17 पद में उस धधकती हुई आग में है और उनको डाला जाएगा। डैनियल वहां पर एक अद्भुत बात कहता है, अगर तुम हमको आग में डाल भी दोगे तो भी मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। देखो देखो, आग बिल्कुल सामने है, मृत्यु बिल्कुल सामने आ गई है, उसके मध्य में भी उसका आमना सामना करने के समय भी परमेश्वर को दाऊद स्मरण कर रहा है। दाऊद कह रहा है, मुझे मित्रों, जब सब चीजें सकारात्मक है उस समय स्मरण करना बहुत सरल है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं और तब आप कहते हैं, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे उससे निकाल लेगा, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, आर्थिक अवस्था तो बहुत बुरी है लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर इस आर्थिक अवस्था में मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मुझे पता है मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, मैं बहुत ऐसा महसूस करती हूँ जैसे सबने मुझे छोड़, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरा हाथ थाम कर ये साल मुझे लेकर चलेगा। जब हम परमेश्वर को ऐसा स्मरण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। देखिए, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। फिर वो आगे कहता है, मुझे सहायता यहोवा से मिलेगी। हम में से कई लोग कई बार अपना ध्यान, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाकर बैठे, लेकिन पर्वत के कर्ता को हम भूल चुके हैं। हम पर्वत को बनाने वाला परमेश्वर इतना विशाल परमेश्वर है, इतना अद्भुत है, हम उसकी शक्ति की सीमाओं को भूलकर हम अपनी आंखें पर्वत पर लगाकर ऐसे बैठे। हमारी प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं है, हम उपवास नहीं करते, हम आराधना अच्छे से, हमारी आंखें पर्वत की ओर लगी है। लेकिन वचन कहता है, मुझे पता है मेरी सहायता उस आकाश और पृथ्वी के कर्ता से आएगी। किसी को तो घोड़ों पर और किसी को तो रथों पर भरोसा होता है, किसी को अपनी धन संपत्ति पर भरोसा होता है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई पे भरोसा होता है, किसी को अपने पास्टर पे भरोसा होता है। आज सुबह आइए, किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन मेरा भरोसा तो मेरे सेनाओं के यहोवा पर है, क्योंकि वो मेरी ओर है, वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए कार्य करेगा।